बहुत वर्षों से हम जिसकी इंतजारी कर रहे थे, आज वो दिन आ गया कि आज ये महोत्सव हमारा सानंद संपन्न हो गया है। जहां भगवान महावीर ने जिस धरा पर जन्म लिया, उसी धरा पर किशनगंज के अंदर भगवान महावीर स्वामी का यह महान अनुष्ठान, महान आयोजन आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भगवान महावीर ने अपने जीवन में सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ किया और 10 भवों की साधना के फलस्वरूप उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हमको भी मोक्ष चाहिए, पर घर बैठे मोक्ष नहीं मिलेगा, खाते खाते मोक्ष नहीं मिलेगा, भोगते भोगते मोक्ष नहीं मिलेगा, वस्त्रों में मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा इस दिगंबर अवस्था से मोक्ष मिलेगा। जब तक निर्ग्रंथ अवस्था हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है, तब तक मोक्ष की आशा करना मत। भगवान महावीर ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो एक कोड़ा कोड़ी सागर काल तक संसार में भटकते रहे और जो है तीर्थंकर बनने के 10 भव पहले ऐसी बुद्धि आ गई कि उन्होंने पुरुषार्थ किया और जो है 10वें भव में जाकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। हमें भी मुक्ति मिलनी है, मुक्ति मिलनी हमको भी। आज तो मिल जाएगी, आज तो मिल जाएगी, क्योंकि आज हमारा अंतिम दिन। अब शाम को यहां पर कोई दिखाई नहीं देगा। शाम की बात तो बहुत दूर, 12 बजे बाद यहां पर पांडाल में कौन मिलेगा? समेटने वाले वो मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। न महाराज मिलेंगे, न भगवान मिलेंगे, न पंडित जी मिलेंगे, न दीदी मिलेगी, न श्रावक श्राविकाओं का समुदाय मिलेगा। महानुभाव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव को संपन्न करने के लिए हजारों हजारों हाथ लगते हैं, तब जाकर के ये प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ करते हैं। और आज किशनगंज समाज का अत्यंत सौभाग्य है कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्नता के साथ में सानंद संपन्न हो गया। जहां सबको चिंता थी, एक तरफ प्रकृति अपना रूप दिखा रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ इस वृहत आयोजन का कार्यक्रम सुचारू रीत्या चल रहा था। सारी समाज जो है ऐसी तन मन धन से समर्पित थी, श्रद्धा भक्ति उत्साह वात्सल्य और समर्पण के साथ में लगी हुई थी कि आने वाले अतिथियों को जरा सा भी कष्ट नहीं होने दिया। हुआ कष्ट आप लोगों को? जहां आज 6000 की जनता, 7000 की जनता इस पांडाल में रही, लेकिन जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। ये किशनगंज समाज की भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह आज सारी समाज के ऊपर बरसा, जिसके कारण किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। हर प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखा। महानुभावों, ऐसी समाज बहुत कम देखने को मिलती है, जहां देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है। जहां किशनगंज समाज की एक ही भावना थी कि महाराज 10 साल में आसाम से आएंगे, 10 साल बाद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराएंगे, लेकिन कराएंगे संघ के सानिध्य में ही, बिना मुनिराज के हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं कराएंगे।
जैसी भावना होती है वैसा काम होता है। पूर्वांचल निमित्त बना था, गुवाहाटी निमित्त बना था, जिसके कारण इधर आना हुआ, नहीं तो हम तो शिखर जी से वापस लौट रहे थे। लेकिन बिहार प्रांत का, बंगाल का, आसाम का पुण्य उदय था, जिसके कारण संघ का जो है इधर मंगलमय आगमन हो गया और इधर धर्म प्रभावना करते करते पुनश्च बिहार प्रांत में आ गए। और आज जो यहां पर किशनगंज में धर्म प्रभावना हुई है, ऐतिहासिक प्रभावना हुई है, जिस प्रभावनाओं को सारी दुनिया देख रही है, जहां पर जिस प्रतिष्ठा की चर्चा सारे देश में चल रही है कि किशनगंज भले छोटी समाज है, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति से ऐसा यह अनुष्ठान संपन्न किया है। महानुभाव, जहां किशनगंज की समाज आबाल गोपाल, छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सब ने जो है अपना ऐसी भक्ति का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये हमारा अनुष्ठान सानंद संपन्न हो गया। महानुभाव, प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करने के लिए हमें अपने जीवन में जब बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाता है, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिल गया, ये प्रतिष्ठा हमारी अच्छी तरह से सानंदता के साथ में संपन्न हो गई। गुरुओं का आशीर्वाद जिस समाज के मस्तक पर आ जाता है, उस समाज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करने के लिए हमारे बीच प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी 15 दिन पहले यहां पर आ गए, जबकि किसी प्रतिष्ठा में 15 दिन पहले नहीं जाते। लेकिन किशनगंज समाज का सौभाग्य कि यहां पर जो है 1 तारीख को 31 तारीख की रात में यहां पर जो है पहुंच गए। यह भी एक योग बैठता है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी ऐसे शख्स है जिनके पास में तत्काल बुद्धि, आप कैसा भी प्रश्न कर ले तत्काल आपको जवाब मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। जिनको अपने गुरुओं से विद्या प्राप्त हुई, क्योंकि गुरुओं से विद्या मिलना बहुत मुश्किल होता है, कोई विरले जीव होते हैं जो अपने गुरुओं से सारी विद्याओं को प्राप्त कर लें। इन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े आचार्यों से, बड़ी बड़ी आर्यका माताओं से इन्होंने अपने जीवन के अंदर वो विद्या प्राप्त की। उस विद्या का फल आज समाज के अंदर जो है वे अपने जीवन में बिखेर रहे हैं। ऐसे ज्ञान की साधना, ऐसे चारित्र की साधना वे अपने जीवन में किया करते हैं। ये झलकते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कितने गंभीर हैं, कितने शांत हैं, जरा भी नहीं झलकते हैं। और दूसरा व्यक्ति होता है तो झलक जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो झलक जाता है। लेकिन ये इतने गंभीर प्रतिष्ठाचार्य है। हम आपको एक बात बताएं, इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठाचार्यों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर पंडित जी हसमुख जी एक तरफ और जो है बाकी प्रतिष्ठाचार्य एक तरफ। सारे प्रतिष्ठाचार्य उस संगोष्ठी के अंदर इनसे हर प्रश्न का उत्तर मांगते थे और इन्होंने आगम के अनुसार सारे प्रश्नों का समाधान दिया। और जो है जब समापन का दिन आया तो समापन के दिन जो है गुलाब चंद जी पुष्प, जो कि जबलपुर के निवासी हैं, टिकमगढ़ के वहां के निवासी हैं, वे भी उस सभा में थे और जो है परम विद्वान अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य थे। जब उनका संबोधन का अवसर आया, उन्होंने एक वाक्य कहा कि जो है
मैंने अपने जीवन में हसमुख जी जैसा प्रतिष्ठाचार्य नहीं देखा, जिनको आगम का पूर्ण ज्ञान है, संहिता शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। मेरे पास में जितनी भी विद्याएं हैं, मैं विरासत के रूप में आज पंडित हसमुख जी को समर्पित करता हूं। जहां ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी प्रतिभा को देखकर के आश्चर्यचकित होते हैं, आज देश के अंदर एक नंबर के प्रतिष्ठाचार्य हैं। अभी अभी महामस्तकाभिषेक में जहां भट्टारक कीर्ति स्वामी जी ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी को मुख्य प्रतिष्ठाचार्य के रूप में नियुक्त किया था, और इन्होंने इतने बड़े विशाल पैमाने पर जहां आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न करके आई है। महानुभाव, ये प्रतिष्ठाचार्य जी अपने जीवन में अनेक प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं, अनेक प्रकार का ज्ञान दान, अनेक प्रकार के लोग जन कल्याण के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नंदनवन सिद्धांत क्षेत्र और हिमवन क्षेत्र में जो है, जहां पर 3000 बच्चे जो हैं आज शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रखना, इन पंडित जी को जो समाज आदर सत्कार देती है, वो आदर सत्कार के रूप में जो इन्हें राशि प्राप्त होती है, वे सारी की सारी राशि उन जन कल्याण के लिए, उस कॉलेज के लिए, उन विद्यालयों के लिए वे अपना सारा समर्पित कर देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी, जिन्होंने अपनी आगमानुसार सारी प्रतिष्ठाओं की क्रिया यहां पर संपन्न कराई, और आप सभी लोगों ने उस क्रियाओं को देखा है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जहां हमेशा श्री समाज को मार्गदर्शन मिलता रहा, बाल ब्रह्मचारिणी बीणा दीदी, प्रतिष्ठा चंद्रिका, जहां आप देख रहे हैं उनके पास में भी अनेक प्रकार की कलाएं, अनेक प्रकार की प्रतिभाएं, जिन्हें अपने जीवन में गॉड गिफ्ट प्राप्त है। आज दुनिया के अंदर गॉड गिफ्ट प्राप्त करने वाले बहुत लोग दिखाई देते हैं, और वे अपनी प्रतिभा का अलग अलग रूप में उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बीणा दीदी ने अपने जीवन में इस गॉड गिफ्ट को प्राप्त करके जो है वह देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा करके अपने जीवन को सफल कर लिया। और जो है जिनके भीतर उत्साह, शरीर दुबला पतला, जहां खाने के नाम से 2 रोटी, अब आप सोच सकते कि 2 रोटी खाने वाला क्या कर सकता है? उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। लेकिन ये 2 रोटी खाकर के भी सारी समाज को किस प्रकार से मार्गदर्शन देना, किस प्रकार से समाज को साथ में लेकर के चलना, किस प्रकार से व्यवस्था बनाना, ये सब जो है इनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसी प्रतिभा इनके भीतर है, जिसके कारण जो है आज ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो है आज यहां पर अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। महानुभावों, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। आसाम, बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूर दराज से जो है आपके आमंत्रण पर भक्त लोग यहां पर आए, और भक्त लोगों ने यहां पर आकर के धर्म प्रभावना में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। ऐसे ऐसे शख्स रहे इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अपना जो है सहयोग प्रदान किया, और आज इस महोत्सव को सानंद संपन्न किया है। महानुभाव, जहां चैनलों के माध्यम से
आज सारे देश के अंदर किशनगंज का प्रचार प्रसार पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज जो है वह सारा दिखाया गया चैनलों के माध्यम से। और जहां छोटी सी व्यवस्था से लेकर के बड़ी व्यवस्था तक सबने इस व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान किया। यहाँ का युवा मंडल अत्यंत सक्रिय है, जहाँ की महिला मंडल, जहाँ के हमारे युवा साथी लोग, जहाँ छोटे से लेकर छोटे, बड़े से बड़े तक सब ने जो है इस महोत्सव में जो है यहाँ पर अपना पुण्य उपार्जन किया। और जहाँ पर हमारे त्रिलोकचंद जी सेठी, जहाँ जिनके सुपुत्र अपने संजय कुमार सेठी, जहाँ सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर हमारे माता पिता का सौभाग्य भागचंद जी परिवार ने प्राप्त किया, जहाँ कुबेर पद को प्राप्त करने वाले हमारे बंगाई गांव के, देखो कितना बड़ा सहयोग है बंगाई गांव का। बंगाई गांव वालों ने ऐसा काम किया, जब हम आसाम की धरती पर थे तो हमें अपने जीवन में दो साधकों को दिया। एक तो लालचंद जी गंगवाल, जिन्होंने विजयनगर में आकर के समाधि की साधना की, और दूसरी जो है खीवकरण जी, जिन्होंने धुबड़ी आसाम में आकर के दीक्षा लेकर के अपने जीवन में समाधि मरण को प्राप्त किया। ऐसे बंगाई गांव की धरती से आज कुबेर इंद्र का सौभाग्य हमारे गुरु भक्त नरेंद्र कुमार जी गोधा परिवार, प्रदीप जी गोधा परिवार, सुरेश जी गोधा परिवार वालों को जो है आज संयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हमारे ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, जो हमारे 16 इंद्र थे, प्रतींद्र थे, इन सब ने जो है आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त किया, अपने जीवन को धन्य किया। और वहीं पर जो है हमारे गुवाहाटी निवासी, जो कि पहले 27 वर्षों से आज जो है किशनगंज की धरती पर निवास करते थे, जिन्होंने ध्वजारोहण करके इस पंच कल्याण का मंगलाचरण किया, शुभारंभ किया। ऐसे ताराचंद जी छाबड़ा, जहां आज जो है इन्होंने ये ध्वजारोहण करके आज जो है ध्वजा पताका फहराई। ये ऐसे गुरु भक्त है, चल तो सकते नहीं ज्यादा, विनोदी स्वभाव वाले, जहां गुरु भक्त जब याद करते हैं तब दौड़ करके चले आते हैं। ऐसे ताराचंद जी छाबड़ा, और जिन्होंने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त जो मुख्य मंगल कलश यहां पर स्थापित किया,